शाम होते होते हम शिंगाजी महाराज धाम पहुंच गए थे और ये जो रास्ता था ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। एक्चुअली ये एक द्वीप पे, छोटे से द्वीप पे है जो 3 तरफ से बैक वाटर से घिरा हुआ है। फिर डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणें जिस तरह से पानी पे बिखर रही थी वो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। यह शिंगाजी महाराज का समाधि स्थल है और उन्हें श्रृंगी ऋषि का अवतार माना जाता है। इस एरिया में लोगों की उन पर बहुत श्रद्धा है और दूर दूर से लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। जब वे आते हैं तो वे यहाँ की दीवार पे उल्टा स्वास्तिक बना के जाते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ आके सीधा स्वास्तिक बनाते हैं और हलवे का प्रसाद चढ़ाते हैं। समाधि स्थल यहाँ से लगभग 80 मीटर नीचे है क्योंकि बाबा ने समाधि ली थी और उसके ऊपर मंदिर बना हुआ है जहाँ पे कि एक अखंड ज्योति जलती रहती है जो कि लगभग 465 सालों से जल रही है। यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए भी मन में एक बात पीछे चल ही रही थी कि अब ये जो हाथ में चोट लग गई है इसके टीके भी आगे हमें लगवाने होंगे। लेकिन साथ साथ में क्योंकि यहाँ बहुत से नर्मदा परिक्रमावासी टकरा रहे थे और उनकी बार बार हमको नर्मदे हर की आवाज़ आ रही थी जो हमें फिर उस एहसास से बाहर निकाल दे रही थी कि ठीक है, मैया है, सब देख लेंगे। शिंगाजी महाराज धाम से हम फिर इस आश्रम में पहुंचे और जहां हमने कल रात गुजारी थी खुले आसमान के नीचे, आज हमारे रैन बसेरे की 3 तरफ दीवारें थी। यहाँ पहुंच के हमने शाम की पूजा आरती की और फिर आज अपना खाना भी बनाया। साथ ही साथ भैया ने चाय भी बना ली। जहाँ हम रुके हुए थे इसके साथ ही एक गौशाला भी बनी हुई थी और यहाँ बहुत सारी गायें थी जिनके गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ हमें रात भर आती रही और वो बहुत ही मधुर सी थी। उसके साथ में ही यहाँ पे था एक छोटा सा प्यारा सा बछड़ा। नर्मदा परिक्रमा में ये जो सुबह जल्दी उठ के आसमान के रंगों को बदलते हुए देखना, वो भी प्रकृति के इतने पास रहते हुए, ये एक अलग ही अनुभव है। इसके बाद चाय पी के और नहा धो के हमने अपना सामान समेटना चालू किया क्योंकि इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था ओंकारेश्वर, जो कि लगभग 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये हमारे शिंगाजी धाम पड़ाव का आखिरी हिस्सा है
और अब हम भी चल पड़े हैं इन्हीं परिक्रमावासियों की तरह अपने अगले पड़ाव ओंकारेश्वर की ओर।